एक किताब है असरारुल मुश्ताक, सफ़ा 27 पर हुजूर को बहरूपिया लिखा है तुमने। आज की इस वीडियो में फिर इस काला हज़रत जनाब अबू अय्यूब देवबंदी को उनके घर का आईना दिखाकर उनकी अपनी मकरूह सूरत दिखाने वाला हूँ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाइन, अगर आप इस वीडियो के ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है उसे अगर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ये वीडियो दरअसल तारिक मसूद देवबंदी की गुस्ताखियों पर पर्दा डालने के लिए देवबंदियों ने शेयर की है। क्योंकि इसके ऊपर देखें, हिंदी में लिखा हुआ है, जो कब्र पुजारी गुस्ताखी करके मर गए उनका दिफा कौन करेगा। और इसी वीडियो के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है मुफ्ती साहब को साहब लिखा है। मुफ्ती साहब के रुजू बयान के बाद भी कब्र पुजारी उन पर भौंक रहे, वो अपने उलमा जो किताबों में गुस्ताखी करके मर गए उनका दिफा कैसे करेंगे। इसके जवाब में बता दूं कि पहली बात, कब्र के पुजारी ख़ुद तुम देव के बंदे हो, और ये भी तुम्हारे इसी मुफ्ती की ज़ुबानी कहलवा देता हूँ जिसकी गुस्ताखी पर पर्दा डालने तुम निकले हो। लो सुन लो उन्हीं की ज़ुबानी। तो मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियाँ भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात, बिदती नहीं होते। और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस्त बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। तो देवबंदियों, तुम्हारे इसी मुफ्ती ने बता दिया कि देवबंदी बिदअती भी होते हैं और कब्र परस्त भी। तो अगर हक़ बयान हो तुम देवबंदी और अपने मुफ्ती की कही गई बातों को हक़ मानते हो, तो आज से अपने आप को और दूसरे देवबंदियों को बिदअती और कब्र पुजारी कहना, वरना इस तरह पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर देना। क्योंकि ये जो कुछ भी है वो तुम्हारे घर ही का है, मैं बस आईना दिखाने वाला हूँ। खैर सामाईन व नाज़रीन, ये तो हुआ वीडियो पर लिखी हुई उन बातों का जवाब जो तारिक मसूद की गुस्ताखियों पर पर्दे डालने या लोगों से उनकी तवज्जो हटाने के लिए वीडियो पर लिखकर गुमराही फैलाने की कोशिश देवबंदियों की तरफ से की गई। अब आइए वीडियो में काला हज़रत जनाब अबू अय्यूब देवबंदी ने जो कहा है पहले वो सुन लें, फिर जवाब भी आप हजरात मुलाहिज़ा करेंगे, वो भी लाजवाब। पहले इस काला हज़रत की सुन लें। एक किताब है असरारुल मुश्ताक, सफ़ा 27 पर हुजूर को बहरूपिया लिखा है तुमने। तुम बहरूपिया लिखो, आशिक हम इसकी तकदीर करें, हम गुस्ताख। इसके बाद वीडियो एडिट करने वाले देव के बंदे ने लफ्ज़ बहरूपिया गूगल पर सर्च करके उसके मानी दिखाए हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। सामईन व नाज़रीन, इसका जवाब अगर तहकीकी दिया जाए तो देवबंदी अगर मगर करके बाल में खाल निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनका मुंह बंद करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इनको इल्ज़ामी जवाब देकर इनका अपना बदनुमा और मकरूह चेहरा इन्हीं के आईने में दिखा दिया जाए। लिहाजा यहाँ मैं भी इनको इनके घर का रास्ता दिखा देता हूँ ताकि देवबंदियों की अक्ल बराह रास्त ठिकाने लग जाए। ये देखिए किताब जिसका नाम है बाग़ जन्नत यानी खुदाई बाग। ये किताब किसकी है? देवबंदी मज़हब के हकीम उल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी के खलीफा जिसका नाम इनायत अली शाह था, उसकी ये किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 267 पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये शेर देख लें। लिखा है, बड़े खेल खेले बहुत रूप बदले, ज़माना में बहरूपिया बन के आया। तो कहाँ हो कुत्ते की तरह भौंकने वाले देवबंदियों, आओ ज़रा अपने देवबंदी मज़हब के हकीम उल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी के इस खलीफा पर भी भौंक कर दिखाओ और बताओ ये गुस्ताखी है या नहीं, और अशरफ अली थानवी के खलीफा इनायत अली शाह गुस्ताख हुए कि नहीं। और अब तुम बताओ इसका दिफा कौन करेगा? ये तो तुम लोगों की पैदाइश से पहले ही मरकर मिट्टी में मिल चुका है, अब क्या करोगे तुम? इसीलिए कहते हैं देवबंदियों, वीडियो बाजी करने से पहले अपने घर में झांक लिया करो ताकि तुम देवबंदियों को इस तरह मुंह की खानी न पड़े। खैर सामाईन, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके इजहार पसंदीदगी करें, और अपनी राय इस वीडियो पर अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दें, और वीडियो को लाजमी तौर पर खूब शेयर करें ताकि देवबंदियों को अपना चेहरा तो नज़र आए ही उनके अपने ही आईने में, साथ ही देवबंदियत की तरफ माइल होने वाले लोगों को भी देवबंदी मज़हब की हकीकत का पता चल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।